हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भूगोल बी भाग 3 तृतीय प्रश्न में सुदूर पूर्व एशिया के जापान में कोयला उत्पादन तथा सूती वस्त्र उद्योग के व्यापार संबंधित क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कोयला इसके बारे में मैंने आपको बताया था मछली उत्पादन की जापान में कैसे होती थी। अब आपको बता रहा हूँ जापान के कोयला और सूती वस्त्र। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पार्ट थर्ड में यानी कि सुदूर पूर्व एशिया से क्वेश्चन नहीं बनने वाले दोस्तों। जो व्यापार संबंधी क्वेश्चन बनते हैं, सूती वस्त्र बनता है, कोयला उत्पादन बनता है और क्या बनता है दोस्तों, मत्स्य उत्पादन। तो ये चीज़ें आपको मैंने आपको बताया दोस्तों। तो ये तीनों मिला करके आपको ये 3 क्वेश्चन आपके अगर तैयार हो जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप तैयार हो जाते हैं कैसे क्या करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आपका जो टॉपिक था वो था ये कोयला उत्पादन और सूती वस्त्र। तो दोस्तों तैयार रहिए, आगे की जो आपका आने वाले कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से होंगे तो इसके लिए भी तैयार रहिए। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए साथ साथ। तो चलिए लेके चलते हैं आपके जो क्वेश्चन आपका आया हुआ बन के, वो क्वेश्चन किस तरीके से है आप लोग उसको तैयार करिए, कैसे कैसे कहाँ क्या करना है। तो पेपर में कुछ इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों, कुछ अलग नहीं करना है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है, सुदूर पूर्व एशिया की कोयला उत्पादक क्षेत्रों को बताना है। इसमें क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें दे रखा है सुदूर पूर्व एशिया में कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयले की सुरक्षित मात्रा की दृष्टि से चीन विश्व में चौथे स्थान पर है। कोयला के स्थान पर अगर देखा जाए तो चीन जो है वो चौथे स्थान पर है। यहाँ कोयले के संचित भंडार यानी कि 26,294 करोड़ मीट्रिक टन है। वह कुल भंडार का 1/6 भाग एंथ्रासाइट कोयला है। यहाँ वर्ष 2002 में 140 करोड़ टन कोयला निकाला गया है, जो विश्व उत्पादन का 30% था। चीन का शांसी और शेंसी प्रदेश सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है। यहाँ चीन का 70% कोयला भंडार है। यहाँ 200 से अधिक खदानें हैं। प्रमुख खदानें फ्यूशन तथा केलान में ही है। कोयला भंडार यानी कि मंचूरिया प्रांत कोयला उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ लगभग 40 खदानों में प्रतिवर्ष 100 लाख टन कोयला निकाला जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से वहाँ की कोयला उत्पन्न होता है। तो पैकिंग क्षेत्र सांसी पठार के पूर्व एंथ्रासाइट कोयले का प्रधान क्षेत्र है, यानी कि जो इसका एंथ्रासाइट कोयला है, यानी कि पैकिंग क्षेत्र सांसी पठार में एंथ्रासाइट का कोयला का प्रधान माना जाता है। मध्य चीन के यानी कि जेचुआन क्षेत्र तथा हानून से कोयले का उत्पादन होता है। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में यांगत्सी क्यांग तथा निचली घाटी यानी क्वांगसी क्वांगटुंग तथा यूनान क्षेत्र में कोयला उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपको सुदूर पूर्व एशिया के कोयला उत्पादक क्षेत्र में यानी कि सुदूर पूर्व एशिया में कोयला का क्षेत्र कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, जैसे चीन में हुआ, जापान में हुआ। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ जो जो भी प्रदेश आते हैं सुदूर पूर्व एशिया में, तो वो सारी चीज़ में आपको यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, सेशन अच्छा चल रहा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब बात करते हैं आपके ताइवान क्षेत्र की, यानी कि ताइवान का प्रमुख खनिज कोयला जो है, यहाँ संचित कोयला भंडार ने 68 करोड़ मीट्रिक टन है। कोयला प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे कीलिंग और नान चुआंग व हिचू है। उत्तरी कोरिया में केवल कोयले का अनुमान 80 करोड़ मीट्रिक टन है। यहाँ प्रमुख कोयला खाने जैसे प्योंगयांग के निकट उत्तर में स्थित है। यहाँ उत्तम प्रकार का एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है। दक्षिण कोरिया में उत्तम एंथ्रासाइट कोयला निकाला जाता है। इस वार्षिक उत्पादन में 40 लाख मीट्रिक टन है। कोयला का जापान महत्वपूर्ण खनिज है, यानी कोयला की बात करें तो जापान का महत्वपूर्ण खनिज है, जो जापान के खनिज उत्पादों के मूल्य के आधार पर 47% सरकारी अनुमान के अनुसार यहाँ कोयले का भंडार 20 अरब टन है। सर्वाधिक भंडार होक्काइडो में है। यहाँ वार्षिक कोयला उत्पादन 2 करोड़ मीट्रिक टन है। वर्तमान समय में यहाँ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से उत्तरी पश्चिमी क्यूशू, मध्य होक्काइडो तथा हांसू का तटीय भाग है। क्यूसी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र से चिकुहो, सागामिकी तथा होकोसू है। तो इस प्रकार दोस्तों सारी चीज़ें इसमें आपको बताया गया है कि कहाँ कैसे कितने ज़्यादा हैं, सबसे उत्तम क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला कहाँ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
इसमें दे भी रखा है। यहाँ पे होक्काइडो का सर्वाधिक क्षेत्र माना जाता है जो जापान का हो। जापान में बात करें तो हम आपको बताया गया है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा शहरी 47% है उत्पादकों का मूल्य जो होता है, और भंडारण की बात करें तो 20 अरब टन तक है। तो इस तरीके से आपका कोयला यानी कि जापान में माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है यानी कि अब बात करें तो हम सूती वस्त्र, जापान में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको बताऊंगा। तो जापान में सूती वस्त्र उद्योग पे एक छोटा सा टिप्पणी है दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए। और स्टडी तो आप लोग कर ही रहे हैं, और मैं आपको और आगे की ओर यानी कि आपके भविष्य की ओर देखने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो जापान में सूती वस्त्र उद्योग, ये आपकी हेडिंग होगा, जापान में सूती वस्त्र का उद्योग। अगर आपके पेपर में आ रहा है जापान में सूती वस्त्र का उद्योग पर एक छोटा सा एक टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या हेडिंग, जापान में सूती वस्त्र उद्योग। इंपॉर्टेंट होता है, कापी लिखने का सर तरीके इसी तरीके से होते हैं कि आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग लिखते हैं तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगता है, और आप इस पर मार्किंग करते रहते हैं तो वही अच्छा रहता है। तो जापान के औद्योगिक क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का का महत्व सबसे अधिक है। जापान का औद्योगिक विकास से सूती वस्त्र व्यवसाय के विकास के साथ ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ सबसे पहले 1862 ईस्वी में दक्षिणी क्यूशू में यानी कोगोशिमा से सुदूर सूती वस्त्र का कारखाना खुला। इसके बाद 1880 ईस्वी में तक ओसाका तथा इसके आसपास के नगरों में अनेक कारखाने खुल गए। वर्ष 1894 या 95 ईस्वी में चीन के साथ प्रारंभ होने वाले युद्ध से जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय को विकसित होने के लिए स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही जापान के सूती वस्त्र व्यवसाय तीव्र गति से प्रगति करने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के इस क्षेत्र में और भी विकास हुआ, और 1910 ईस्वी तक जापान में 140 सूती वस्त्र कपड़े के कारखाने खुल गए तथा इनमें 160 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र का उत्पादन हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे उत्पादन किया था जापान वालों ने। फिर आगे क्या हो रहा है आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सूती वस्त्र के व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई था 25 वर्ष में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है, इंपॉर्टेंट बिंदु है। यहाँ से अगर आप समझ जा रहे हैं तो कभी भी आप सूती वस्त्र के अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है, लॉन्ग आंसर आ रहा है, तो आपको यहाँ से भूलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सूती वस्त्र व्यवसाय में निरंतर वृद्धि हुई है तथा 25 वर्ष में अथवा 1935 ईस्वी तक देश में सूती वस्त्र कारखानों की संख्या दोगुनी हो गई तथा उत्पादन भी दुगना हो गया। 1935 ईस्वी तक जापान में सूती वस्त्र बनाने के 225 कारखाने हो गए तथा उनमें इनमें 360 करोड़ वर्ग मीट्रिक सूती वस्त्र तैयार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक जापान सूती वस्त्र उद्योग में इतनी अधिक उन्नति कर गया था कि विश्व युद्ध यानी कि विश्व के सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्रों में तीसरा स्थान था। एशिया के समस्त बाजार में जापान के बने सूती वस्त्र बिकने लगे। इस समय जापान में 124 लाख तकुए तथा 332 लाख करघे चालू थे, और इनसे उत्पन्न समस्त सूती वस्त्र आसानी से खपत हो जाया करता था। इससे इस उद्योग के क्षेत्र में और भी विकास हुआ। जापान में सूती वस्त्र व्यवसाय के अधिक विकसित हो जाने के निम्न कारण थे। कौन कौन से कारण थे ये भी आपको लिखना भी जरूरी होता है। नंबर 1 कौन सा कारण था दोस्तों, जापान में पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेशों में वर्ष भर नमी रहती थी, जिसके फलस्वरूप इस भाग में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कर गया। यानी कि वहाँ की बात करें तो जो तटीय प्रदेशों में वहाँ नमी अच्छी खासी बनी रहती थी, इस वजह से यहाँ पे उद्योग का विकास किया गया था और निरंतर चलता ही जा रहा था। नंबर 2 कौन सा है, जापान की जनसंख्या अधिक होने के कारण इस उद्योग के लिए पर्याप्त सस्ते श्रमिक भी मिल जाते थे। यानी कि बात करें तो जापान की जो जनसंख्या अधिक होने के कारण वहाँ के जो श्रमिक हुआ करते थे वो सस्ते दामों में काम करने के लिए अब यानी कि अवेलेबल होते थे, यानी कि क्या होते उपस्थित हुआ करते थे। तो इस तरीके से वहाँ की जो सूती वस्त्र उद्योग थे ये काफ़ी ही निरंतर ग्रो करता गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है तीसरा,
इस उद्योग के कच्चे माल अथवा कपास की आपूर्ति क्वांटो मैदान से तथा आयात करके आसानी से हो जाती थी। तो इस तरीके से वहाँ की जो जनसंख्या थी, आयात कैसे आयात करते थे, तो कहीं क्वांटो मैदान से ही तथा आयात करके आसानी हो जाती थी। चौथा नंबर है, जापान में जल विद्युत का बहुत विकास हुआ, इसलिए इस उद्योग को सस्ती विद्युत शक्ति मिल जाती थी। नंबर 5 आपका है, जापान के तैयार सूती वस्त्र के लिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों में बाजार की सुविधा है। तैयार माल की खपत होने के कारण जापान सूती वस्त्र का अधिक उत्पादन करता था। छठवां क्या है दोस्तों आपका, छठवां नंबर था, जापान के विकसित परिवहन के साधनों से यह व्यवसाय के विकास में बड़ी सुविधा मिलती थी। जापान के विकसित परिवहन से साधनों से व्यवसाय का विकास बड़ी सुविधा से मिलती थी। नंबर 7वां क्या है दोस्तों आपका, जापान की सरकार की सहायता एवं उत्तम व्यवस्था का भी इस व्यवसाय के विकास पर असर पड़ा। यानी कि जापान सरकार की सहायता से उत्तम व्यवस्था को भी व्यवसाय के विकास पर असर पड़ा। अब आपका बात करें तो 8वां नंबर है दोस्तों, 8वां नंबर क्या है, इसमें नवीन मशीनों का प्रयोग तथा तकनीकी ज्ञान के कारण यहाँ उत्तम श्रेणी के सूती वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे जो मशीनें थे और जो तकनीकी व्यवस्थाएं थी, इसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था से इनको जो उत्तम क्वालिटी के सूती वस्त्र तैयार किए जाने लगे। नंबर 9 क्या है, पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था होने के कारण जापान में नए कारखाने आसानी से खुल गए जाया करते थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के कारण इस व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा तथा अनेक कारखाने बंद हो गए। युद्ध से पूर्व देशों में लगभग 124 लाख तकुए तथा 332 करघे थे, जो युद्ध के बाद 29 लाख तकुए और 150 लाख करघे रह गए। 1935 में जहां 330 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र बना, वहां अब 1945 ईस्वी से केवल 77 करोड़ वर्ग मीटर सूती वस्त्र तैयार हुआ। तो जापान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न है। कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कौन कौन से हैं, नंबर 1 हानशिन क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है पहला, हानशिन क्षेत्र, कोबे, ओसाका। हानशिन क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, कोबे, ओसाका, ओकायामा यदि आदि इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र हैं। यानी कि जो 3 हैं, यानी हानशिन क्षेत्र के कोबे, ओसाका और ओकायामा, ये 3 जो है ये प्रमुख केंद्र हैं। जापान में सूती वस्त्र के उत्पादन में ओसाका प्रथम स्थान पर है। यहाँ समस्त जापान के सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 35% प्राप्त होता है। ओसाका को जापान का मानचेस्टर, दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में बन जाता है कि जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि जापान का जो ओसाका जो क्षेत्र है, यानी कि जो ओसाका राज्य है, उसे कहते हैं जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोस्तों आपके लिए है। अब बात करते हैं तो दूसरा, यानी किहिन क्षेत्र, यानी कि मैंने बताया आपको क्या, हानशिन क्षेत्र। अब किहिन क्षेत्र, किहिन क्षेत्र में यह सूती वस्त्र उद्योग का द्वितीय प्रमुख क्षेत्र है। इसमें टोक्यो तथा योकोहामा 2 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। कौन कौन से, टोक्यो तथा योकोहामा, ये प्रमुख आपके हो गए। इसमें मैंने आपको यानी हानशिन क्षेत्र में 3 बताया था, कोबे, ओसाका और ओकायामा। दूसरे में किहिन क्षेत्र आया, उसमें कौन कौन से, टोक्यो तथा योकोहामा। तीसरी बात करें दक्षिण पश्चिमी हांसू प्रदेश, इस क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है ओकायामा, कुरे और हिरोशिमा आदि। ये 4 क्षेत्र इसमें आते हैं। कौन कौन से हांसू प्रदेश के लगभग में आते हैं, ओकायामा, कुरे और हिरोशिमा। नंबर 4 नंबर कौन कौन से आते हैं, मिनी ओबारी मैदान। कौन कौन से हैं इसमें, यह क्षेत्र हानशिन तथा किहिन क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यानी कि हानशिन और किहिन क्षेत्र के मध्य यानी बीच में स्थित है। तो इसमें कौन कौन, नागोया इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है, नागोया इस क्षेत्र का प्रमुख केंद्र है। उपर्युक्त क्षेत्रों के अलावा जापान के सागर तटीय क्षेत्र मध्य उत्तरी हांसू प्रदेश तक कुछ अन्य छोटे छोटे केंद्र शिकोकू में स्थित हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सूती वस्त्र के जो क्षेत्र आए थे, इसमें मैंने आपको क्लियर किया। इसमें आपका 4 क्षेत्र थे दोस्तों, कौन कौन थे, इसमें हानशिन क्षेत्र, किहिन क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी हांसू क्षेत्र और मिनी ओबारी मैदान। इसमें से आपके 4 इसमें 3 3 4 4 जो प्रमुख
केंद्र थे वो इस प्रकार थे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं अगले सेशन के साथ कुछ और वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों।